हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम बैठा है उसके लिए वैसा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अच्छे ही होंगे। बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कुछ बन के दिखाइए। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के पॉइंट बताने वाले हैं और बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज हो रही है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि इसके बिना आप अच्छे लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप फिजिक्स में आप जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, आगे जो चैप्टर मिलेंगे मैकेनिक्स के, फ्लूइड के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के, एसएचएम के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, हर जगह आपको बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, बच्चों ये दो कंसेप्ट हर जगह आपको मिलेंगे। अगर ये नहीं आएगा तो आप फिजिक्स के अच्छे कंसेप्ट समझ नहीं पाएंगे। और जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता है वो फिजिक्स में हमेशा अपने आप को डीमोरलाइज फील करते हैं। उनको लगता है कि मुझे फिजिक्स आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। खास तौर से जो मेडिकल के बच्चे हैं, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो बच्चों उनके लिए तो ये चैप्टर एकदम वरदान है, वरदान। जी बिल्कुल। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको बहुत से पॉइंट बताने वाले हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। बच्चों, इस बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, कुछ सीरीज है, एक्सपेंशन है बच्चों जो बार बार यूज होंगी, ग्राफ है, कुछ पार्ट्स बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, कुछ पार्ट्स बच्चों अलजेब्रा के हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, बट वन बाय वन। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो पहले हम आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ज्यादा नहीं, छोटा छोटा पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है जिसको आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकें। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखना बच्चों, पहले तो ये समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, ऐसा इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 होगा। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 2 हो और वहां पर सिंगल वेरिएबल हो, डबल वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट? ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलता हूं। सपोज कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये वाला देखिए, यहां पर एक सिंगल वेरिएबल है x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है और x की मैक्सिमम पावर 2 है। a b c कॉन्स्टेंट्स है। मैं मेंशन करता हूं a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। और ध्यान देना, यहां पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यही पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये क्वाड्रेटिक कहां बचा? तब तो सिंगल पावर हो जाएगा बच्चों। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कंडीशन है हमारी क्या? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों, इस फॉर्म में कई बार इक्वेशन हमारे फिजिक्स में आ जाते हैं, तो बोलता है कि x की वैल्यू बताओ। बच्चों, यहां तो चलो x है, बट फिजिक्स में ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हो सकता है कि x कोई टाइम हो सकता है कि x किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकता है कि x इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो सकता है x इलेक्ट्रिक करंट हो, कुछ भी हो सकता है। x कैन बी एनी वेरिएबल इन फिजिक्स। डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो न्यूमेरिकल कैसा है, वो क्वेश्चन कैसा है। तो यहां पर इस अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उसको समझिएगा। बच्चों आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है
x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहां पे x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज आएंगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, मैक्सिमम पावर 4 है तो x की 4 वैल्यूज आएंगी, अगर मैक्सिमम पावर n है तो x की n वैल्यूज आएंगी। हाँ, वो बात अलग है, उनमें से कुछ वैल्यूज रियल होंगे और कुछ वैल्यूज इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहां बता रहे हैं कि x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी बच्चों? 2 वैल्यूज आएंगी। सपोज कि वो 2 वैल्यूज अल्फा एंड बीटा है। लेट द वैल्यूज ऑफ x आर अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों इस अल्फा बीटा को हम बोलते हैं रूट्स, इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ हाउ टू फाइंड दीज रूट्स? इसके लिए एक इक्वेशन है, धनाचार्य इक्वेशन बोलते हैं, और यू कैन से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन that x is given by x equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a, x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2। ध्यान देना बच्चों, मैंने बताया ना कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, अगर a 0 हो गया होता तब तो ये डिफाइन नहीं होता। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब बच्चों यहां पे एक बात बताऊं, इसके बारे में तो बहुत सी बातें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगर आपको मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जाऊं तो हो सकता है कि 20 से 25 वीडियो भी कम पड़ जाए, लेकिन हम आपको भी सिर्फ उतना बता रहे हैं जितनी हमारे फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। तो आपका काम इतने से चल जाएगा, x प्लस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों इसके अंदर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कह सकते हो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अदरवाइज इसको आप ऐसे रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, एक तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपको आंसर आ गया। बच्चों सेकंड होता है उसके फैक्टर करना। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लो, मैं फिर आपको इसके फैक्टर करके x की वैल्यूज निकालना बता रहा हूं। ओके, चलिए नोट करिए 1 2 3। बेसिक मैथमेटिक्स के सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आएगा, अगर आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं आएंगे तो आप फिजिक्स के अच्छे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे? उस केस में आप सोचोगे यार ये नहीं आ रहा है, फिजिक्स टफ है, तमाम बातें आपके अंदर आएंगी। हो सकता है आप डीमोरलाइज होने की कोशिश करो, लेकिन कभी डीमोरलाइज नहीं होना। आपका अपना भाई, आपका टीचर, फिजिक्स वाला टीचर अरुण शर्मा हमेशा आपके लिए हाजिर है। बच्चों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, इसमें प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया। अब मैं आगे चलता हूं कि इसका सेकंड मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये मिटाता हूं। एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से बच्चों मैंने ये ले लिया कॉमन। मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, यहां पे है मेथड नंबर 2 m2। मैं मेथड को शॉर्ट में m लिख देता हूं, मेथड नंबर 2 m2। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपने ये लिया कॉमन, देन x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब देखो यहां ये तो 0 है नहीं, क्या a 0 है? नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया अगर a 0 नहीं है तो क्या 0 होगा? ये होगा। अरे यार भूल गया क्या? इधर देखो,
सपोज P इंटू Q इक्वल टू 0 है, सपोज P इंटू Q इक्वल टू 0 है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई P 0 नहीं है, तो पक्का कौन 0 होगा? Q तो 0 होगा। तो इसका मतलब यार ये P का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा Q का काम कर रहा है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि A 0 नहीं है, तो कौन 0 होगा? ये ब्रैकेट वाला पूरा मामला 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो इसको हम अगली लाइन से क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। और अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन डेफिनेटली दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आप यहां पर क्या कर देंगे? अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो आप इसी के बराबर कर देंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बच्चों जरा देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा ये? माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा बीटा। जरा ध्यान से देखिए, अब आप दोनों साइड पावर को कंपेयर कर देंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, समझ में आ गया होगा। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? बी अपॉन ए। जरा यहां पे देखो, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस अल्फा प्लस बीटा। यस, माइनस मत भूलना बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां पे कांस्टेंट कितना है? सी अपॉन ए। यहां पे कांस्टेंट कितना है? अल्फा अपॉन बीटा। तो मैं कंपेयर कर लेता हूं और फाइनल चीज आपको मैं यहां लिखता हूं। चलो बच्चों, ये तो मैं निकाल देता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं। तो जब आपने कंपेयर किया, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट वाला पार्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। बस बच्चों, ये दो हैं, इनको सॉल्व करके हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे की बात बताऊं, अगर मुझसे पूछोगे सर कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे, मैं तो बेटा पहला वाला इक्वेशन लगाऊंगा। इसमें ठीक है, हमने फैक्टर कर दिए, मैंने ये निकाल लिया, बट अगर मेरी प्रेफरेंस है मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब मैं आपको इस थ्योरी का एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिखाता हूं, ठीक है? इसे आप जल्दी से नोट कर लो, फास्ट, बहुत आसान सा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसको आपने बच्चों ए कॉमन लिया, कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो आपने इसे क्या कर दिया? इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सॉल्व कर दिया आपने, कंपेयर कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब आप यहां पे चाहें तो अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप इसको और इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ओके? एक नंबर करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों। The question is, if x square minus 5x plus 6 equal to 0, so what is the value of x? Method number 1,
आप डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो, कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों साफ साफ दिख रहा है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है -5, c की वैल्यू कितनी है +6। आ रहा है समझ में? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो जब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी वैल्यू रखेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5। तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -4 इंटू ए 1 इंटू सी 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5 प्लस माइनस, देखो बच्चों कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 6 है, टोटल 24 था, 4 इंटू 6 ये हो जाएगा रूट 1 अपॉन 2। यहां पे एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार आप माइनस लेंगे। अगर आपने प्लस लिया तो 5 प्लस 1/2 6/2 3। अगर आपने माइनस लिया तो 5 माइनस 1/2 4/2 2। x की 2 वैल्यूज आ गई 3 and 2। सो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x 3 and 2। बहुत आसान, ठीक है। ये आपने धराचार इक्वेशन यूज किया और आपने वेरिएबल x की वैल्यूज निकाली। बच्चों इसी को अगर हम लोग मेथड नंबर 2 से करते हैं, मेथड नंबर 2 से बाय फैक्टर्स, वो देखिए कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमेशा पढ़ते रहो, अच्छे से समझो। और जब भी आप वीडियो देखें बच्चों पेन और कॉपी साथ ले लो। कोई भी पॉइंट है आप उसको प्रैक्टिस करके देखो, बार बार प्रैक्टिस करिए। अरे यार एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार गलत हो जाएगा, तीसरी बार थोड़ा होगा, और तीसरी बार हो गया तो चौथी बार नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए फैक्टर करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करते हैं बच्चों। मेथड नंबर 2, इसको आप स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 5 है ना, ये 6 है, तो आप 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करने पे, ऐड क्यों करना, तो प्लस लिखा होगा। अगर आप माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे मैं कहता हूं 6 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको ऐड करने पे 5 आए। क्लियर सी बात है। 3 इंटू 2 6 एंड 3 प्लस 2 5। तो आप क्या लिखेंगे माइनस, स्प्लिट कर दो आप, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए आप, x माइनस 3, आप यहां से -2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट आप देखिए ये और ये फिर से कॉमन हो गए, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है x इक्वल टू 3 है 2। सो अगेन आपके पास फिर से वही वैल्यूज आ गए। ठीक, समझ आ गया आप लोग। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्री।
सिर्फ उतनी जितनी की हमें जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। कभी भी किसी चीज को सीखने में आप थकान महसूस नहीं करो, पूरी मेहनत के साथ इसको सीखो और पूरा मन लगा करके कि आपको कुछ करना है, अच्छे से सीखना है, तभी उस चीज को सीखने का आनंद है। आधे अधूरे मत रहो कि थोड़ी देर बैठ गए फिर उठ गए, अरे जाओ यार अभी मन नहीं पड़ने का, कोई बात नहीं। आपको जब तक मन है तब तक पढ़िए, फिर थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने। बट जब उसे सीखो तो उसे पूरा करके ही उठो अच्छे से। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं, बहुत पहले से यूज हो रहा है, सदियों से, और इसके कारण बहुत से कैलकुलेशन आसान हो गए। किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी हो या फिर किसी ग्राउंड का डायमीटर नापना हो, हम लोग इसको यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यूं मान के चलिए मैथमेटिक्स के हर फील्ड में इसका यूज है। कैसे यूज करना होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले तो ये देखना है व्हाट आर द रेशियोज। देखो बच्चों, अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, इट्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है मान लीजिए ए बी सी। बच्चों अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, सपोज कि ये वाला एंगल थीटा है, मैं इसको एक सिंबल थीटा से वैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो इस एंगल के लिए जो सामने वाली साइड होती है ना, ये साइड, ये एंगल है कि सामने की साइड ये है। बच्चों इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। जिसको आप शॉर्ट में P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो साइड इस एंगल से अटैच होती है, जैसे एंगल थीटा है, तो इस एंगल से अटैच जो साइड है AC, ये भी अटैच है, बट हम लॉन्गेस्ट साइड की बात नहीं करते, जो छोटी। तो बच्चों उसको बोलते हैं बेस, जिसको आप शॉर्ट में B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस बेस B। और ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री वाला एंगल, इसके सामने की जो साइड है ये, दिस इज हाइपोटेनस। तो आप एक्स से कह सकते हैं। तो बेसिकली इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड हो गई। अब इनमें से हर दो साइड का रेशियो एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, बात को समझना, अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालूं तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। तो यहां पर मेंशन करता हूं साइन थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H. Cos theta is the ratio of base and hypotenuse P upon H. Tan theta is the ratio of perpendicular and base P upon B. ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या है बच्चों? ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो दो साइड का रेशियो है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नोन एज साइन ऑफ एंगल साइन थीटा। इसी तरह से इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस इज नोन एज कॉस। कॉस भी कहते हैं और कोसाइन भी कहते हैं, कॉस ऑफ थीटा और कैन से कॉस ऐसे टेन थीटा। अब आप इनको रिवर्स कर दो, इनका उल्टा कर दो, मतलब जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, अब आप कर दो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों वो हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, उसे बोलते हैं कॉसेक थीटा। याद रखिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू इसका रिवर्स। रिवर्स क्या हो जाएगा? तो आप ऐसे कर लो 1 अपॉन साइन थीटा, या ऐसे बोल दिए हाइपोटेनस H अपॉन परपेंडिकुलर P। सिमिलरली इसका रिवर्स बच्चों होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, देखो ये क्या था, ये बी अपॉन एस था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था, अब ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan थीटा का उल्टा होता है cot, COT cot। cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बच्चों मेन रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज होंगे, एकदम बेसिक पॉइंट्स। तो ये तो खैर सारे बच्चों को पता ही होना चाहिए। थीटा क्या है बच्चों? थीटा यहां पर एंगल है। ये एंगल डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। तो जब उसकी बात आएगी तो हम आपको बताएंगे कैसे डिग्री और रेडियन को कन्वर्ट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट अब बच्चों कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि इसको आपने नोट कर लिया, पहले आप इसे नोट कर लो अच्छे। किसी भी बच्चे को एटलीस्ट ये सारे पॉइंट तो एकदम पता ही होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। ये लीजिए, कर दिया मैंने डिलीट। आप अपने माइंड से डिलीट मत कर देना बच्चों, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आप, डिग्री एंड रेडियन। बेसिकली डिग्री एंड रेडियन, दीज आर 2 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। जैसे आप बोलते हो ना कि समय को नापना है, टाइम को, तो आप सेकंड भी बोलते हो, आवर्स भी बोलते हो, डेज भी बोलते हो। इसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए भी बहुत सी यूनिट्स हैं। डिग्री, रेडियन, मिनट्स, सेकेंड्स, ये सब भी है। बट अभी मैं आपको मिनट सेकेंड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं। अभी तो मैं आपको सिर्फ डिग्री एंड रेडियन की बात करूंगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि इसकी जो एसआई यूनिट है, एंगल की जो एसआई यूनिट है, वो बच्चों को रेडियन। तो पहले एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, तो आप याद रखिएगा 180 डिग्री, ये सिंबल होता है डिग्री का। 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन। पाई रेडियन, सो 1 डिग्री
पाई बाय 180 रेडियन। और अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, 1 रेडियन दैट इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब जैसे आपसे बोलता है 90 डिग्री, अगर मुझे इस 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चों, क्या करेंगे? देखो 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है? पाई बाय 180। तो आप लगाइए यूनिटरी कंसेप्ट। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्विवेलेंट है तो 90 डिग्री क्या करेंगे हम लोग? पाई बाय 180 इंटू 90 कैंसिल। कितना आंसर आया? आंसर आया पाई बाय 2 क्या यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। सिमिलरली 360 डिग्री, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही बात, पाई बाय 180 इंटू 360 कितना हो गया बच्चों? 2 पाई रेडियन। ठीक है ना? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक फॉर्मूले थे, ये ट्रिग्नोमेट्री के थे। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये तो आपको पहले पता ही होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होगी। तो वो टेबल आपको याद करना है। मैं वो टेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है? बट फिर भी इसे आप एक बार समझ लो। क्योंकि बार बार क्वेश्चन में डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन कॉस टेन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ती है। ओके, देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ऐसे कर दिया, सिक्स बनाने साइन कॉस टेन कॉस एक्सेक्ट कॉट। वैसे तो सिर्फ 2 से काम चल जाता है, अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस पता है बच्चों उससे काम चल जाएगा, बट फिर भी आप देख लो। वन 2 3 4 5, एक और कर देते हैं, चलिए यहां कर देते हैं 6। कुछ कॉलम बना लिया हमने यहां पर, वन 2 3 4 5 6। देखिए साहब, यहां मैं लिखता हूं रेशियो, और बच्चों यहां पर एंगल्स है, ये है रेशियो, इधर है एंगल्स ए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस फिलहाल अभी इतना। यहां पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सिर्फ एक की भी जरूरत पड़ेगी तो काम बन जाएगा। 2 है तो और अच्छी बात है, 3 है तो और अच्छी बात है, समझना बच्चों। साइन 0 होता है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2 हाफ, साइन 45 1/√2,
साइन 60 रूट 3/2 साइन 91। अब आप सोच रहे होगे लो सर एक तो है बाकी कैसे निकालोगे? अभी बताता हूं। अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, सपोज हमने बोल दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना है? 1/2। 1 क्या होता है? परपेंडिकुलर। 2 क्या होता है? हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 2। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसका बेस निकाल सकते हैं। देखिए अभी निकालते हैं। दिस बेस विल बी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 3। अब साहबान एक बात बताओ, अब आपका ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है। क्या चाहिए आप? जो चाहिए सब निकल जाएगा जनाब। tan थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए, tan 30 क्या हो जाएगा? 1/√3। और क्या चाहिए भाई? cos 60 चाहिए, तो पहले 30 निकालिए। cos 30 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? √3। हाइपोटेनस कितना है बच्चों? 2। मैंने कहा था ना, एक पता है तो सब पता हो जाएगा। बट फिर भी आपको ये टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा टेबल बनाओ, सॉल्व करो। ठीक है, तो देखिए cos 0 1, इसका उल्टा करिएगा। cos 30, अब जैसा अभी आप ऐसे चल रहे थे, अब आप उल्टा चलेंगे ऐसे। cos 30 हो जाएगा √3/2। cos 45 बच्चों सेम होता है 1/√2। cos 30 1/2। अब ये cos 60 हो जाएगा और cos 90 0। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको tan 0 चाहिए तो आप sin 0 अपॉन cos 0 करेंगे। आपको tan 30 चाहिए तो sin 30 अपॉन cos 30 करेंगे। देन ये हो जाएगा tan 0 बच्चों, देखो 0 अपॉन 1 0, tan 30 1/√3, tan 45 देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दोनों सेम है, आंसर आएगा 1। tan 60 √3, tan 90 बच्चों ये इनफाइनाइट होता है। जब आप 1/0 करोगे ना, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ध्यान देना, 0 अपॉन समथिंग ऑलवेज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 ऑलवेज अनडिफाइंड। डिफाइन ही नहीं है वो आज तक। अच्छा इधर आइए, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, उसका उल्टा करते जाइए। तो बच्चों कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 1/sin 0, 1/0, 1/0 हो गया ना, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 उल्टा कर दो √2, कॉसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3, कॉसेक 90 1। सेक के लिए कॉस का उल्टा करिए, 1 2/√3 √2 2 और क्या हो जाएगा? ये 1/0। फिर से देखो समथिंग अपॉन 0 हो गया, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। कॉस बच्चों 10 का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा कितना? इनफाइनाइट। √3 1 1/√3 देन 0। तो ये वैल्यूज सारे बच्चों को पता होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ उतना पार्ट बताया हूं जो आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते। इट कम्स अंडर मैथमेटिकल फिजिक्स। फिलहाल आपको इतनी की जरूरत है। बच्चों कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा, बट मैंने आपसे कहा था कि आज के वीडियोस में आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सम बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम आपको कवर करेंगे, वो मैंने किया। तो इसको प्लीज बच्चों रिवाइज कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। इनका याद होना आपको बहुत जरूरी है।
ठीक है। और इसके और भी कंसेप्ट हैं, उसके लिए आपके पास और भी वीडियोस होंगे, आएंगे आपके पास वीडियोस। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। और सुनो, वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।